गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये वीडियो कक्षा 10 के लिए फिजिक्स से है और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। और इस चैनल पे आपको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हमेशा वीडियो मिलती रहेगी, इसलिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो वीडियो है आपको लगातार मिलती रहेगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। विद्युत विभव और विभवांतर। ये किसी भी चालक के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसके लिए जो मेन फैक्टर होता है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी कंडक्टर के अंदर। अब इस चीजों को जानने के लिए हम थोड़ी सी अलग हटके देख लेते हैं अपने घर में ही। यदि टैंक में पानी भरा हुआ है, बाल्टी में निकालना है, उसको हम पाइप से कनेक्ट करेंगे तो टैंक का पानी बाल्टी में नहीं जाएगा क्योंकि दोनों सेम लेवल पे हैं। लेकिन वही टैंक को यदि हम घर के सबसे ऊपर वाली छत पे रख देते हैं और फिर हम पाइप से कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे बाल्टी में पानी आ जाती है, बाल्टी भर जाता है। यानी पानी का फ्लो होने के लिए दोनों के लेवल में डिफरेंस होना चाहिए। उसी तरह से ठीक वायु धारा, जो वायु हवा जो बहती है वो कैसे बहती है? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब के तरफ वायु बहती है। क्यों? क्योंकि दोनों वो हमेशा चाहती है जो अपना लेवल सारे वातावरण का एक जैसा हो, इसलिए उच्च वायु दाब की पट्टी से निम्न वायु दाब की पट्टी के तरफ हवा बहती रहती है। ठीक उसी तरह से किसी चालक के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है उसके लिए जो दाबांतर होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। यह पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होता है? किसी भी चालक को सेल या बैटरी से विद्युत परिपथ किसी चालक को सेल या बैटरी से विद्युत परिपथ को पूरा करने पर बैटरी के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है। जो चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर पैदा करता है, उत्पन्न करता है जो इलेक्ट्रॉन के गति के लिए
जिम्मेदार होता है। यानी सेल के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा होती है, रसायन होता है, वो दोनों सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न करता है और जिससे चालक में धारा प्रवाहित होना शुरू होती है। अब जब धारा प्रवाहित होना शुरू होती है तो क्या होता है, चालक, अब हम विभवांतर किसको कहेंगे, जैसे ही किसी चालक से धारा प्रवाहित शुरू होगी उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, विद्युतीय क्षेत्र जनरेट होता है। विद्युतीय क्षेत्र हम कहाँ तक कहते हैं कि यदि किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक विद्युतीय क्षेत्र पैदा होता है। जहाँ तक उस विद्युत का प्रभाव दिखता है उस वहां तक के क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। अब क्या है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उसे विभवांतर कहते हैं। या पोटेंशियल डिफरेंस। माना कि Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W जूल कार्य होता है और दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को भी से दिखाए तो क्या होगा। अब Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि चूंकि Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दूसरे बिंदु तक ले जाने में W कार्य होता है। इसीलिए एकांक एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, W/Q। इसे ही कहते हैं V बराबर W/Q। अब देखो इस V इक्वल टू W/Q, इसको विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है, जो इटली के
वैज्ञानिक वोल्टा के नाम पे रखा गया है। नाम पर रखा गया है। अब हम 1 वोल्ट विभवांतर किसको कहेंगे? कहेंगे एक कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य होता है तो हम उस दोनों पॉइंटों के बीच विभवांतर को हम क्या कहते हैं? 1 वोल्ट। हम कहेंगे एक कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य होता है तो उसे हम उस दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहा जाता है। V बराबर W/Q, यानी विभवांतर का ये भी एक तो एक कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? 1 वोल्ट। और इसको जूल पर कूलम्ब भी कहते हैं। अब हम देखते हैं विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्टामीटर कहते हैं। यह हमेशा पार्श्वक्रम जुड़ा होता है। धन्यवाद।